हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। तो दोस्तों, कल हम चर्चा कर रहे थे इंटरेस्ट टॉपिक, मैथ्स का जो टॉपिक था साधारण ब्याज। इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। तो आज हम इसके आगे शुरुआत करने वाले हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें उनके ऊपर हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। तो तैयार हो सब? और तैयारी कैसी चल रही है आपकी? माइनस में चल रही है। तो देखो, लास्ट आपके पास 30 दिन का समय है। कितना समय है? 30 दिन का समय है। 30 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम ही बड़े अच्छे लेवल का होने वाला है इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार क्या है, 1/2 माइनस मार्किंग। हाँ, तो जी जान लगा देना इस बार। तो राहत इंदौरी जी की एक शायरी है, मैं शायरी सुनाता हूं आपको। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तेर के दरिया पार करो। तो मेरे दोस्त, इस जीवन को बदलने के लिए हमारे पास एक ही मेहनत करनी होगी। क्या करनी होगी? मेहनत। और मेहनत से ही इस जीवन को हम बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस साधारण ब्याज टॉपिक की। कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी, छोटी छोटी बातें। आज उनको एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। तो साधारण ब्याज वास्तव में होता क्या है? देखो, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये हर बार क्या लगता है? हर बार समान लगता है। यानी एक साल का 10% साधारण ब्याज है तो अगले साल भी कितना लगेगा? 10%। और तीसरी साल भी क्या लगेगा? 10%। इसका मतलब साधारण ब्याज समान लगता है। तो चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो साधारण ब्याज के ऊपर मैंने कल कुछ सूत्र बताए थे जो बुक्स में लिखे होते हैं। उन सूत्रों की एक बार फिर से चर्चा करते हैं। देखो किस प्रकार के सूत्र थे। देखो, एक तो याद रखना, मूलधन क्या होता है? मूलधन बताओ, मूलधन क्या होता है? मूलधन बराबर होता है, नहीं मूलधन को छोड़ो, पहले साधारण ब्याज को बताता हूं मैं। साधारण ब्याज, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से ही मूलधन, दर और समय वाले फॉर्मूले बनेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें पक्षांतरण करेंगे तब सब फॉर्मूले बन जाएंगे। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये अपना मेन फॉर्मूला है। याद रह जाएगा क्या? इस फॉर्मूले को याद करना है। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देखो, मूलधन को निकालेंगे तो इधर मूलधन ले आएंगे, दर को निकालेंगे तो इधर दर को ले आएंगे, समय को निकालेंगे तो इधर समय को ले आएंगे। अब ये 100 नीचे है, ये नीचे पड़ा क्या करे? ये बोला मुझे ऊपर ले जाओ कहीं, तो ये ऊपर जाएगा तो बताओ इधर जाएगा क्या? इधर जाएगा तो ब्याज से गुणा होगा क्या? तो ध्यान रखना, ब्याज गुणा 100 ये ऊपर फिक्स हो जाएगा। किसमें? मूलधन निकालो, दर निकालो और क्या निकालो? समय निकालो। ये ऊपर फिक्स हो जाएगा। ब्याज गुणा 100, यहां भी क्या लगा दूं? ब्याज गुणा 100। यहां भी क्या लगा दूं? ब्याज गुणा 100। ऊपर फिक्स हो गया क्या? साधारण ब्याज तो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। लेकिन ये तीनों फॉर्मूले ना, मूलधन निकालो, दर निकालो, समय निकालो, ऊपर फिक्स है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। अब देखो, इसमें कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 और 5, यही तो है। 5 में से 100 को छोड़ दो, ये 100 तो फिक्स वैल्यू है, हर जगह आएगी। अब देखो, 1 2 3 4, 4 में से एक चीज को छुपाएगा, यानी एक चीज हमें पूछेगा और बाकी 3 देगा क्या? अब देखो, यहां पर मूलधन इधर आ गया, ब्याज इधर आ गया, दो कौन सी बची है? दर और समय। वो यहां नीचे रख दो, दर गुणा समय। इसमें देखो, दर इधर आ गई, ब्याज इधर आ गया ऊपर, ये तो फिक्स ही है। दो चीज कौन सी बची है इसमें? मूलधन गुणा समय, यहां रख दो। समय इधर आ गया, ब्याज इधर फिक्स है ही, दो कौन सी बची है? मूलधन गुणा दर। ये फॉर्मूले बन गए। तो याद क्या रखना है? ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे भी अपने आप बन जाएंगे। ध्यान इतना रखना है, ऊपर ब्याज गुणा 100 को फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है? ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। जो इधर लिखा होता है ना,
इसका मतलब दो चीज ऐसी हैं जो बच गई वो इसके नीचे लगा देना। ब्याज गुणा 100 तो फिक्स ही है, इधर दर पूछ रहा है तो दो ऐसी कौन सी हैं जो बच गई, तो बच गई वो नीचे लिख दो, ये सूत्र बन गया। तो मेन सूत्र तो यही है, इसके पक्षांतरण से बनता है। पक्षांतरण देखो इस प्रकार, हमें जैसे समय निकालना है, इस सूत्र में से समय निकालना है। अब देखो समय को यही रहने दो, तो समय के पास में जो मामला है ना उसे बराबर से आगे भेजो। जो फ्रैक्शन का मान है आगे जाएगा तो पलट के मल्टीप्लाई होगा क्या, तो ये देखो आगे जाएगा पलट के मल्टीप्लाई होगा तो 100 पर जाएगा, और मूलधन गुणा दर नीचे आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। मैंने ये बताया था, ये सूत्र याद रख लेना, इस सूत्र से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, हो जाए। अगर सूत्र याद नहीं रखो ना तो भी उत्तर तो आएगा। कैसे आएगा, परसेंटेज पढ़ लिया हमने। देखो यही मामला है, जैसे 1000 रुपए, कितने रुपए, 1000 रुपए 10% ब्याज, 1000 रुपए 10% ब्याज, और 1 साल दे दे, 1 साल, तो 1000 रुपए मूलधन है, 10% की ब्याज दर है, 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो 1000 का 10% ऐसे ही तो निकालते हैं, 1000 का 10% इसी प्रकार तो निकालते हैं, और कितनी साल के लिए, उस साल से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, बस इसी कोई फॉर्मूला बनाया गया है, हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा एक चीज और बताऊं मैं आपको, हमेशा ध्यान रखना, जो ब्याज होता है ना अपना, ब्याज, देखो ब्याज, ये ब्याज होता है दर गुणा समय का गुणनफल होता है। दर गुणा समय का क्या होता है, गुणनफल होता है। जब भी सिंपल ब्याज की बात करूं ना तो दिमाग में क्या आना चाहिए, RT% ही क्या होता है, ब्याज होता है। आर यानी रेट, आर यानी रेट, और टी यानी समय, यानी दर और समय का गुणनफल ही क्या होता है, ब्याज होता है। दर और समय का गुणनफल ब्याज कैसे होता है, देखो मैंने बोल दिया 2000 रुपए, कितने रुपए हैं, 2000 रुपए मूलधन है, 10% ब्याज की दर है, 10% ब्याज की दर है। समय की बात करूं तो समय है 2 वर्ष, समय कितना है, 2 वर्ष। मैं तो बोल रहा हूं कि जो ब्याज लगेगा ना वो ब्याज RT% लगेगा। RT% कैसे लगेगा, देखो R और T का गुणनफल हो रहा है क्या, RT% का मतलब RT का गुणनफल है, यानी दर और समय का गुणनफल है। बताओ दर और समय का गुणनफल कितना है, अरे 10 गुणा 2 कितना परसेंट हुआ, तो RT% का मान क्या आया, 20%। इसका मतलब ब्याज कितना लगेगा, 20%। किसी भी प्रकार का मूलधन हो चाहिए उसका ब्याज है ना वो RT% ही लगता है। RT% आया कितना है अपना, तो 2000 का 20% कितना होता है, वही ब्याज है। सूत्र लगाने की आवश्यकता पड़ी क्या, मैं बोल दूं RT% ही ब्याज होता है। जैसे क्वेश्चन में देखो मूलधन है अपना 5000 रुपए, मूलधन कितना है, 5000 रुपए अपना मूलधन है। मैं बोल दूं ब्याज की दर है ना वो कितनी है, 15% है, 15%, समय 2 वर्ष है, तो ब्याज बताओ, RT% बताओ क्या हुआ, 30% है। इसका मतलब राशि कोई भी हो उसका 30% ब्याज होगा। तो बताओ 5000 का 30% कितना होता है, 1500 रुपये ब्याज है। सूत्र लगाने की आवश्यकता पड़ी क्या, तो ब्याज क्या होता है, RT%। R और T, R यानी दर, T यानी समय, दोनों का गुणनफल ही ब्याज होता है। समझ में आया क्या, दोनों का गुणनफल क्या होता है, हाँ ये काम आएंगी चीजें, देखो मैं आगे बताऊंगा। मैं बोल दूं आपको, देखो जैसे 1200 रुपए मूलधन है अपना, ठीक है, 5% की दर है, 5% की क्या है, दर है, और 4 वर्ष समय है। तो बताओ ब्याज RT% ब्याज होता है क्या, RT% ब्याज होता है। बताओ RT% का मान क्या है, 20% है। इसका मतलब ब्याज कितना लगेगा, तो 1200 का 20% कितना होता है, ये अपना साधारण ब्याज है। अब देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना, दर कितनी, समय कितना, बटा 100, 12 पंजो 60, 60 गुणा 4 है, तो RT% क्या होता है, ब्याज होता है। समझ में आई क्या,
अब देखो कुछ और चीजें बता रहा हूं। आर गुणा टी, आरटी परसेंट का मतलब आर गुणा टी, दोनों का गुणनफल ब्याज होता है क्या? अब देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। दर, समय, ब्याज, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है बताओ? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है ना। मूलधन में ब्याज जोड़ते ही क्या बन जाता है? मिश्र धन। मूलधन में ब्याज जोड़ते ही मिश्र धन बन जाता है। अब देखो मैं आर का मान लिखूंगा, क्या मान लिखूंगा? आर का मान लिखूंगा और टी का मान लिखूंगा। मुझे क्या बताना है? आप बताओगे, उसका ब्याज बताना है आपको, ब्याज बताना आपको, ठीक है ना? 5% 2 वर्ष, 10% 3 वर्ष, 12% और 4 वर्ष, और 10% 1/2 वर्ष, 5% 2 से 2 वर्ष 5 महीने, 5 महीने। ये लो देखो दर कितनी है, समय कितना है, बताओ ब्याज कितना लगेगा? 10% लगेगा। क्यों कि आरटी परसेंट दर गुणा समय क्या होता है? ब्याज होता है। इसी प्रकार ये सभी बताओ मुझे, इसका मान कितना आएगा? इसका मान है, इसका मान है 15, इसका देखो 5% दर 2 वर्ष का, बताओ ब्याज कितना लगेगा? 10% ब्याज लगेगा। ये आता है सबको, आरटी परसेंट। 10% दर और 3 साल के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज कितना लगेगा? 30% लगेगा। 12% की दर 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, 48% क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। 10% की दर और 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। 1.5 वर्ष के मतलब है 1 वर्ष तो पूरा है और एक आगे 6 महीने है, क्या 6 महीने, तो 1 वर्ष में 10% लगेगा, तो आधे वर्ष में 5% ही तो लगेगा, तो 10 और 5 से 15%, कितना? 15%। ये है 5%। 5% देखो 5% है, 2 वर्ष तो पूरे हैं, क्या 2 वर्ष तो पूरे हैं। आगे क्या है? 5 महीने। 5, बताओ महीने को साल में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 12 से। 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। बताओ 2 वर्ष तो 10% तो सीधा सीधा हो गया, क्या 10% तो सीधा सीधा हो गया। लेकिन 5/12 का भी 10% होगा क्या? यानी 10% ब्याज, 5% है सॉरी, 5% ब्याज की दर लगेगी। और कितने के लिए? 5/12 के लिए, क्या 5/12 के लिए। कट रहा है क्या ये? 25/12, इसको कर दो 25/12 कर दो, प्लस के वहां 25/12 कर दो। ये लो 25/12 भाग दे के देख लो, 25 में 12 का 2 सही 1/12, क्या 2 सही 1/12, तो 12 सही 1/12। अरे 10 में 2 जोड़ दिए, 1/12 का 1/12। बताओ ब्याज की दर यहां कितनी लगेगी? 12 सही 1/2% लगेगी, 1/12% लगेगी। समझ में आया क्या? 2 वर्ष तो 5% एक साल, 5% दूसरी साल है, तो बताओ कितना लग गया? लेकिन आगे 5 महीने और हैं, क्या तो 5 महीने में ब्याज की दर क्या हो गई? बताओ ये सालाना होता है, वार्षिक होता है, ये वार्षिक होता है, तो 5 महीने में 12 का भाग देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा क्या? यानी 5/12 वर्ष हो गया। 5/12 वर्ष और वार्षिक ब्याज की दर है कितनी? 5%, तो 5 से गुणा कर दो, यह आया 25/12। इसको काटेंगे तो यह आएगा 2 से 1/12। अगले 5 महीने की ब्याज की दर ये है 2 से 1/12, और इधर 2 साल की 10 है, क्या तो ये 12 से 1/12% हो गई, क्या ये ब्याज निकल जाएगा इस प्रकार।
अब मैंने एक चीज लिखी है मिश्र धन, क्या लिखा है, इसका ध्यान रखना। देखो ब्याज के अंदर जो अपन ब्याज निकाला है ना, इस ब्याज के अंदर 100 जोड़कर लिखते ही मिश्र धन बनेगा। ब्याज के अंदर 100 जोड़ के लिखते क्या बनेगा, मिश्र धन। तो बताओ 10%, 5% ब्याज की दर है, समय है 2 वर्ष, ब्याज बना 10%, इसका मतलब यहां मिश्र धन कितना है, 110%। ये चीज समझ में आएगा। जब भी मिश्र धन बोलो तो 100 जोड़ के बता देना मिश्र धन, ठीक है ना। 10% 3 साल है, 30% ब्याज हो गया, मिश्र धन है 130%। इसका मिश्र धन बताओ, इसका मिश्र धन है 115, 145 कैसे हुआ, इसका मिश्र धन है 112, सही, 1/12%। बताओ हो जाएगा क्या, हो जाएगा इस प्रकार। तो दर और समय का गुणनफल ही क्या होता है, दर और समय का गुणनफल ही ब्याज होता है। इसके अंदर 100 ऐड करते ही क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। समझ भाई, पक्की बात। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो 5,000 रुपए क्या है, मूलधन है, और 12% क्या है, वार्षिक दर है, और 2/1/2 वर्ष के लिए क्या दिया गया है, उधार दिया गया है। तो इसका क्या पूछ रहा हूं मैं, ब्याज पूछ रहा हूं। हो जाएगा क्या, देखो करना क्या है, RT% निकाल लो। क्या निकाल लो, RT% निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा वर्ष बन जाएगा क्या, 2 को 2 से 4, 4 रेग 5, यानी 5/2 वर्ष हो गए क्या। हाँ, तो 12%, 5/2 वर्ष के लिए लगेगा क्या, 2 से ये कितनी बार है, 6 पंजो, वास्तव में ब्याज बताओ कितना लगेगा, 30%। 5,000 का 30% कितना होता है, 1500। तो ब्याज बताओ कितना लगा, ये मामला है। अगर ये नहीं आए ना, है ना, कोई देखे यार ये क्या हो रहा है, तो कुछ ही नहीं करना, इस प्रकार ब्याज लिखना, ब्याज लिखकर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 लिखना। मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी है 12, समय कितना है, इस समय को इस प्रकार वर्ष में बढ़ाना है, ठीक है ना। 2 से 1/2 मतलब 5/2 वर्ष, तो 5/2 वर्ष, और बट्टा में 100 क्या, 100, 2 0 से, और इस 2 के पाड़े से इसको कितनी बार है, 6 बार। तो देखो 50 गुणा 6 गुणा 5, देखो कितना हो गया 30, 30 को 5 से 15, कितना हो गया 1500। इस प्रकार हो जाएगा क्या, कैसे कर लेना, सूत्र लगा के करो तो सूत्र लगा के कर लेना, सीधा करो तो सीधा कर लेना, लेकिन उत्तर आना चाहिए। आ जाएगा, पक्की बात, बताओ लो। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष का मिश्र धन है 4,800 रुपये हो जाता है, 800 रुपये हो जाता। तो क्या ज्ञात करोगे, मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है अपना। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 4,800 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो या वह राशि ज्ञात करो, एक ही बात है।
कितना आया? हाँ बताओ कितना होया? कितना? मूलधन कितना आया? 4000। हाँ 4000 मूलधन मान के देख लो, 4000 पर 10% और 2 वर्ष का ब्याज बन रहा है क्या? 800 रुपए। वैसे ऑप्शन से कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, देखो दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 2 वर्ष। और दर और समय का गुणनफल क्या बनता है? ब्याज बनता है। ये चीज तो बताई थी सारणी में। तो बताओ ब्याज कितना लगेगा? 20% ब्याज लगेगा। और ब्याज के अंदर 100 जोड़ते ही क्या बनता है? मिश्र धन। बताओ मिश्र धन कितना हुआ? 120%। ये चीज समझ में आई क्या? अपन तो बोल रहे हैं मिश्र धन कितना बनेगा, क्वेश्चन बोल रहा है मिश्र धन कितना बनेगा। दोनों चीज बराबर है क्या? दोनों चीज बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है मिश्र धन 4800 रुपए, अपन बोल रहे हैं मिश्र धन 120 रुपए है। राशि पूछ रहा है क्या? तो राशि अपने आप में कितनी होती है? गुणा कर दो। देखो 1 0 से 12 के पाड़े से 40 गुणा 100 4000 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सूत्र से भी कर सकते हैं इसको, सूत्र से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं सूत्र से, लेकिन सूत्र वाला मामला है ना वो सुटेबल नहीं होगा आपके। देखो पूछ क्या रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है क्या? हाँ मूलधन पूछ रहा है। दिया क्या है? मिश्र धन। क्या मिश्र धन होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये चीज का पता है क्या? हाँ मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है। अब देखो मूलधन पूछ रहा है क्या? मूलधन पूछ रहा है। देखो मिश्र धन होता है एक तो मूलधन प्लस एक होता है ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यही तो था। मैं देखो मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन में ब्याज जोड़ना पड़ता है ना, तो मैंने देखो मूलधन में ब्याज ही तो जोड़ा है। ये मूलधन है और ये ब्याज निकलेगा इससे। मूलधन दिया है क्या? मूलधन तो पूछ रहा है। अपन मान लेते हैं मूलधन को पी, प्रिंसिपल बोला जाता है इसको। पी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहां भी क्या रखेंगे? पी गुणा दर कितनी है, समय कितना है, बटा 100। ये करते ही बताओ बराबर में मिश्र धन बनेगा क्या? तो बराबर में मिश्र धन लिख दो। कितना है? 4800। ये रहा। अब देखो P और P इसको हल करेंगे तो P कॉमन ले सकता हूं क्या? ले लो, P कॉमन ले लो। यहां P कॉमन लिया तो यहां 1 आएगा क्या? प्लस यहां कितना आएगा? 1 ही। 1 गुणा होगा, यही बन जाएगा। तो यहां 10 गुणा 2 को मैं 20 लिख दूं क्या? बटा 100 इक्वल टू 4800। अब देखो P का तो P है, इसको इससे 20 से इसको काट देते हैं। देखो 20 से ये कितनी बार कटा? 5 बार। देखो 5 को 1 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, कितना आया? 6/5। समझ में आया क्या? अरे 1 प्लस 1/5 है। 1 प्लस 1/5, सही बट्टा की जोड़ करेंगे तो 6/5 ही तो आएगा। और इक्वल टू में कितना है? 4800। अब देखो P का मान निकालेंगे तो 4800 मल्टीप्लाई फ्रिक्शन का मान आगे जाकर पलटी खाकर गुणा होगा क्या? हाँ पलटी खाकर गुणा कर दो। कितना आ गया? 5/6। 6 के पाड़े से काटो इसको, कितनी बार कटेगा? 8 बार। और 00 का 8 पंजो 40 और 2 0 के बताओ कितना आया? 4। ये सूत्र वाला मामला है। अब बताओ आसान कौन सा रहा? यही है ना? हाँ। तो RT% हमेशा क्या होता है? ब्याज। RT% हमेशा क्या होता है? ब्याज। और इसके अंदर ब्याज में 100 जोड़ते ही क्या बन जाता है? मिश्र धन। क्वेश्चन में मिश्र धन दिया है तो ये तरीका लगाना है बस। अपना मिश्र धन, क्वेश्चन का मिश्र धन बराबर है। राशि निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, हो जाएगा।
पक्की बात? क्वेश्चन करें क्या? अब क्वेश्चन करें तो हाँ क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करो आप, जो तरीका अच्छा लगे उससे कर लेना, लेकिन करो जरूर। कितना आया? सब गा गया क्या? देखो 8,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। यही तो बात है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है क्या? देखो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है? 8,000 गुणा समय दर कितनी है और समय कितना है? 4 और बट्टे में क्या लगाना है? 100। देखो 2 जीरो से अब नीचे तो कुछ है ही नहीं, गुणा करना है क्या? गुणा करो। देखो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 160 और 1 जीरो ये पड़ा, ये लगा दो। बताओ कितना आया? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 1600 रुपए। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। वरना अपने वाला तरीका देखो, कौन सा तरीका था? आरटी परसेंट क्या होता है? ब्याज। आरटी परसेंट ब्याज ही तो होता है। आर और टी बताओ कितना होगा? 20%। 20% ब्याज लगेगा क्या? तो 8,000 का 20% कितना होता है? 8,000 का पहले 10% निकाल दो, 800। 20% डबल कर दो, 1600। इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना? और सूत्र से करो तो ये सूत्र लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 100 मानकर भी कर सकते हैं, इसको 100 मानकर भी कर सकते हैं। कैसे ही कर लो से 100। देखो अपन ने मान लिया कि अपना मूलधन 100 रुपए था। कितना है? नहीं बताना क्या? चलो कोई नहीं बताएंगे। गोल होती है तो फिर क्यों करें। हाँ ज्यादा जगह मुंह मारता है उसको धोखा मिलता है, सही बात है। तो एक ठीक है, ये क्वेश्चन करो। हाँ मुख जबानी कर सकते हो, बिना पेन चलाए कर सकते हो, और पेन चलाकर भी कर सकते हो, लेकिन करो जरूर। 5,000 रुपए की राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 9 महीने का। अब देखो साधारण ब्याज में है ना हमेशा वर्ष लेना है, महीने दिन कुछ भी आए, लेना क्या है? वर्ष ही लेना है। तो महीना आ जाए ना, महीना। तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग दोगे? 12 का। और दिन आ जाए तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग दोगे? 365 का। इस चीज का ध्यान रखना, सूत्र में वो वहां वर्ष ही है, ठीक है ना? वार्षिक होता है ये ब्याज, तो वर्ष बनाना पड़ता है उसको। तो 9 का 9 मत रख देना, उसको वर्ष बनाओ पहले। वर्ष बनाने का तरीका बता दिया, महीना दिया तो 12 का भाग दोगे, और दिन दिए तो 365 का भाग दोगे। कितना आया? 300। हाँ 300 के अलावा 3 ऑप्शन और है, अपना भाग्य आजमाओ। डिस्काउंट टॉपिक छूट या बट्टा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? उसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम वगैरह जो भी है ना, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सब देखो। इसकी डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन किसी भी वीडियो के में चले जाना, वहां सबके लिंक दिए हुए हैं, क्लिक करते ही आप वहां पहुंच जाओगे। वहां ये इनकी पीडीएफ पड़ी है, पीडीएफ को खोलकर क्वेश्चनों को करो। कितना आया? 300। देखो
8% ब्याज की दर है क्या? 9 महीनों के लिए लगेगी क्या? 8% ब्याज की दर है, 9 महीनों के लिए लगे। RT%, RT%। टी को मैंने बोला किस में बदलोगे? वर्ष में बदलोगे, तो 12 का भाग दे देंगे। अब देखो, 4 के पाड़े से 3 के पाड़े से 3 गुणा 2, बताओ ब्याज कितना लगेगा? जो भी राशि होगी उसका 6% ही ब्याज होगा। 5,000 का 1% कितना होता है? 50 रुपए। तो 6% कितना होगा? ये लो, सूत्र लगाना चाहो तो 5,000 मूलधन कितना गुणा दर कितनी है? 8 गुणा समय कितना है? 9 बट्टा 100। अब इसको वर्ष में बदलेंगे तो बट्टा 12 लगाएंगे तो वो नीचे ही आएगा, नीचे आएगा। अब इसको हल कर लो, 2 जीरो से वही देखो, 4 के पाड़े से 2 बार, 3 बार, 3 के पाड़े से 3 बार। देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 5 से गुणा करेंगे, और एक ये जीरो पड़ा, इसको लाके यहां रख दो, 300 हो जाएगा। एकदम आसान है। ऐसा ही प्रश्न आएगा, ब्याज का ऐसा ही प्रश्न आएगा। ये लो, ये करके दिखाओ। 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 हो जाएगी? कितना? 5 वर्ष है। देखो क्या पूछ रहा है? समय, समय, समय इक्वल टू क्या होता है? ऊपर ऊपर तो फिक्स है, ब्याज गुणा 100, ये फिक्स है ऊपर, और नीचे दो चीज क्या रह गई? दर और मूल। इसको इस प्रकार रख दो। ब्याज कितना है? अब देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 500 रुपए 625 हो गए क्या? ब्याज कितना है? 125। 125 ब्याज की जगह रख दो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? दर कितनी है? मूल कितना है? अब इसको ही तो हल करना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25 के पाड़े से 125 कितनी बार कटेगा? 5 बार। ये लो 5 वर्ष। हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन है। ₹300 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 405 रुपए? वर्ष पूछ रहा है भाई, टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ, मान रखो, उत्तर निकालो। कितना वर्ष है? 7।
T इक्वल टू ब्याज गुणा 100 अपॉन में मूल गुणा दर। ब्याज बताओ 105 मल्टीप्लाई 100 मूल 300 और आर। अब इसको हल करना है। देखो 100 से ये 100 गया, ठीक है, और 5 के पाड़े से इसको काट दो 21 बार, 3 के पाड़े से 7 बार, 7 वर्ष अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, हो गया। नेक्स्ट करूं? अरे कोई लिखना चाहे तो लिख लेना, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां जाकर फिर से निकालोगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। नहीं आए, जैसे ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर से जाके वीडियो में देख लेना किस प्रकार किया है। ये देखो भैया क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले पूरा। देखो, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। अब ऋण कितना लिया पता है क्या? अभी तक तो नहीं पता चला। 12% ब्याज की दर जरूर है। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5,400 रुपए उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। केवल ब्याज लौटाया क्या? हाँ, ब्याज कितना है? 5400 रुपए। दर कितनी है? 12%। दो चीजों का पता चल गया। ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि थी। अब राशि पूछ रहा है, 12% ब्याज की दर से 5400 रुपए ब्याज लौटाया है, तो पूछ रहा है कि राशि बताओ। समय दिया ना यार, ये रहा, ये देखो 3 वर्ष के लिए। तो देखो समय भी दे दिया, दर भी दे दी, ब्याज भी दे दिया। ब्याज क्या होता है? ब्याज तो भाई साहब 80% होता है। 80% इक्वल टू क्या होता है? ब्याज होता है। ये लो, ब्याज बराबर ब्याज रख लो। राशि पूछ रहा है क्या? 100 से गुणा कर दो। राशि अपने आप में 100 है परसेंट पर। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है जहां सूत्र लगाओगे ना, सूत्र लगा सकते हैं, पढ़े सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन सूत्र ना लगाओ तो भी एकदम आसान तरीके से हो जाएंगे। सूत्र से पहले हो जाएंगे ये क्वेश्चन। $1500 कहां है यार? 15,000। आ गया अलवर वालों? आया कि नहीं आया? देखो देखो, ये देखो, ये लाइन लिखी है ना मैंने, RT%। RT% बोलते दिमाग में क्या आना चाहिए? दर और समय का गुणनफल। इधर देख एक बार, दर और समय का गुणनफल क्या होता है? ब्याज। देखो RT% इक्वल टू ब्याज, यानी दर और परसेंट का गुणनफल ही ब्याज होता है। दर बताओ कितनी है और समय कितना है? यही ब्याज होगा क्या? तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो यानी कितना परसेंट ब्याज लगेगा? ये चीज समझ में आई क्या? अरे यही बोलिए, RT% हमेशा ब्याज होता है। अपन तो बोल रहे हैं ब्याज कितना लगेगा, क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज कितना। ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन तो बोल रहा है 5400 रुपए ब्याज लगा, अपन बोल रहे हैं 36 ब्याज लगा। मूल राशि पूछ रहा है क्या? 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। देखो 18 दूनी 18 30 और 2 के पाड़े से इसको काट दो 50 बार। 50 को 300 से गुणा करोगे तो बताओ राशि क्या है? ये लो, हो जाएगा क्या? हाँ, अब ये चीजें दिमाग में नहीं आई ना कि RT% क्या है, क्या है। सूत्र तो बताया है ना। सबसे पहले 1 नंबर वाला सूत्र लिखा करो। सूत्र क्या था? देखो सूत्र क्या था? ब्याज
इक्वल टू, नहीं पहले वाला सूत्र है, मूलधन गुणा दर गुणा, अच्छा ये वाला रख रहे हो क्या, सीधा मूलधन वाला वो रख लो, चाहिए इसमें रख के कर लो, चाहिए एक ही बात है, पक्षांतरण कर लेंगे, चलो वो वाला रख लो। मूलधन इक्वल टू ब्याज गुणा 100, ऊपर फिक्स है, नीचे दर गुणा समय, ये तो याद रहना चाहिए। फिर अगर इससे नहीं आई ना तो ये तो याद करो, फिर एक चीज तो याद करो, ब्याज कितना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। बताओ दर कितनी है, समय कितना है, देखो 5400, नीचे देखो 12 36 और गुणा 100 गया, इधर देखो 5400 नीचे 36 और गुणा किससे, या तो ये सूत्र सीधे सीधे सूत्र अप्लाई किया करो, वरना ये RT% वाला, RT% ब्याज होता है हमेशा, और जितनी राशि दे रखी है ना उसका उतना परसेंट निकाल लो, राशि न दे तो जो ब्याज दे रखा है उसके सामने ब्याज रख देना, मिश्र धन दे तो इसमें 100 जोड़ के मिश्र धन बना लेना और गुणा 100 से कर देना, वही अपनी राशि आ जाएगी। ओके, हो जाएगा, हो जाएगा तो ये करो। देखो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुना हो जाती है तो ब्याज का दर क्या है, ब्याज का दर नहीं है, ब्याज की दर है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का पहले तरीका बता देता हूं मैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो कैसे करोगे, देखो ये बोल रहा है 6 गुना हो जाती है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में कितना गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। इसका मतलब ऐसा मानना कि अपनी वो राशि कितनी थी, 100 रुपए थी। बताओ ये 100 रुपए कितने वर्ष में, 20 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 6 गुना का मतलब है 600 रुपए। जो गुणा होने के बाद जो राशि बनेगी ना वो राशि हमेशा और हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगी, मिश्र धन बनेगा, ठीक है ना। अरे 100 रुपए 20 साल के बाद 600 रुपए हो गए, इसका मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, मिश्र धन। बताओ 100 रुपए मूलधन है, 600 रुपए मिश्र धन है, ब्याज कितना है, 100 रुपए मूलधन है, 600 रुपए मिश्र धन है, ब्याज कितना है 500 रुपए। मैंने बोला मिश्र धन होता है ना, मिश्र धन है वो क्या होता है, वो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है क्या, हाँ। तो मूलधन और ब्याज का योग मिश्र धन होता है, तो इसमें से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज ही तो बचेगा। तो बताओ 500 रुपया क्या है अपना, ब्याज है। अब देखो एक चीज बाकी रही है, कौन सी, दर, और वही क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दर निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखो दर इक्वल टू ब्याज गुणा 100 अपोन में मूल गुणा समय, यही तो है। ब्याज बताओ गुणा 100, मूल बताओ गुणा समय बताओ, 100 से 10 से 2 से 50 से, बताओ कितने वर्ष, कितना परसेंट दर है, 25% दर है। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार के क्वेश्चन में 100 रुपए मूलधन मानना है, जितने गुणा बोले ना उतना गुणा कर देना, लेकिन वो होगा क्या, मिश्र धन होगा। और मूलधन और मिश्र धन का अंतर हमेशा क्या होगा, ब्याज होगा, क्योंकि मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन में से ब्याज घटाएंगे तो मिश्र धन ही बचेगा। अरे मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज बचेगा, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज बचा है, हो जाएगा। अब एक चीज देखो, हाँ अगले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा इसको।
ये बताओ समझ में आया क्या? सेम ही क्वेश्चन है, कर लोगे? पक्का करो तो लो, सेम ही क्वेश्चन एकदम। करो इस क्वेश्चन को करो। कोई राशि साधारण ब्याज के दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8? अच्छा, कितने समय में 8 गुनी होगी क्या? रुको एक बार, मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा आपको, ये क्वेश्चन करो आप। साधारण ब्याज की किस साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कोई राशि 10 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो। किस साधारण ब्याज की दर से? क्वेश्चन तो पहले पूछ लिया। कोई राशि, अब राशि क्या है मैं नहीं पता, लेकिन 10 वर्ष में हो क्या रही है? 5 गुनी हो रही है, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। सेम इक्वेशन अब देखो, दर कितनी आई? 40% है। सेम नहीं करना है। 100 रुपए राशि मान लो, कितने गुणा हो रही है आगे लिख दो। वो गुणा वाला मामला क्या है? मिश्र धन है। इस और मूलधन और मिश्र धन का अंतर ब्याज होता है क्या? देखो, माना राशि कितने रुपए थी? 100 रुपए। 10 वर्ष में कितने गुणा हो गई? 5 गुणा का मतलब है। और ये मामला क्या है अपना? मिश्र धन। तो ब्याज बताओ, 400 रुपए ब्याज लगा है क्या? दर पूछ रहा है क्या? तो दर इक्वल टू क्या होता है? ब्याज गुणा 100 अपन में मूल गुणा टी। समय ब्याज कितना? 400 गुणा 100, ये फिक्स है ही। मूल कितना? समय कितना? हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा? पक्का? अब देखो इस क्वेश्चन में एक इस प्रकार चल रहा है मामला, तब तो ठीक है, वरना देखो बार बार हम क्या कर रहे हैं, जैसे दर निकाल रहे हैं तो दर इक्वल टू हो रही है जैसे ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय। मूलधन 100 रुपए मान रहे हैं क्या, और गुणा समय, यह मामला है, ये तो कर रहे हैं। अब दर अगर समय पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, समय यहां जाएगा और दर यहां जाएगी, एक ही बात है। वो तो क्वेश्चन में दर देगा, तो कोई राशि है वो 3 गुना हो जाती है 10% वार्षिक दर से, तो समय ज्ञात करो इस प्रकार। अब देखो क्वेश्चन को हल करते समय मूलधन कितना मान रहे हैं हम? 100 रुपए। 100 रुपए तो ये आ रहा है, और 100 रुपए ऊपर फिक्स है क्या? ये दोनों बार बार कट रहे हैं क्या? दोनों बार बार कट रही तो है, तो बार बार क्यों लिखे इसको? बच्चा क्या है मामला? देखो ब्याज में या तो समय का भाग लगेगा, ब्याज में या तो समय का भाग लगेगा, वरना समय इधर और दर इधर हो तो ब्याज में दर का भाग लगेगा। चीज तो एक ही है। यहां सीधा देखो, ब्याज में समय का भाग देके देखो, ब्याज में समय का भाग देके देखो, आ रहा है क्या? आ रहा है। ये सीधा सीधा मामला, क्योंकि 100 अपन मान रहे हैं राशि को, और 100 ऊपर फिक्स है सूत्र में, दोनों बार बार कट रहे हैं तो ये देखो ब्याज में समय का ही भाग लग रहा है, और समय इधर आ जाए दर इधर आ जाए तो ब्याज में दर का भाग लग। अब देखो एक दर का समय का क्वेश्चन कैसे आता है। कोई राशि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से
6 गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। कोई राशि 5% वार्षिक दर से 6 गुना हो जाती है तो समय ज्ञात करो, समय ज्ञात करो, या कितने समय में। कहने का मतलब समय पूछ रहा है। कोई राशि है 5% वार्षिक दर है और 6 गुना हो जाती है, तो बोल रहा है कितने समय में हो जाती है 6 गुना, समय ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है। 100 मानो 6 गुना होने का मतलब है 600 रुपए मिश्र धन है, एक मूलधन है, एक ब्याज है, क्या है? कितना आया? अरे कौन नई चीज थोड़ी बताई, पूछे मैंने। देखो राशि कितने रुपए, 5% की दर से कितनी हो गई? 600 रुपए। 6 गुना 600 रुपए, ये क्या है? ब्याज बताओ, क्या पूछ रहा है? समय। समय बराबर क्या होगा? ब्याज गुणा 100 बट्टा मूल गुणा दर। ब्याज कितना है? 500, 100, राशि को 100 ही तो माना था। दर कितनी है? कितना परसेंट? 100% ब्याज की दर आई है। अब देखो क्वेश्चन वही है, मैं ये बोल रहा हूं, बताओ ऊपर सूत्र में 100 फिक्स है क्या? और अपन यहां 100 फिक्स मान रहे हैं क्या? 100 से 100 कट रहा है क्या? तो वास्तव में ब्याज में दर या ब्याज में समय का जो भाग लग रहा है, तो यहां सीधा सीधा देखो, ब्याज में दर का भाग दो, ब्याज में दर का भाग दो। उत्तर आ रहा है क्या? ये मामला है। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूं। देखो ये 2 बार बोल रहा है, किस प्रकार है? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? देखो इसके बुक में ना ये एन इंटू टीर इस प्रकार के फॉर्मूले बने हुए हैं, उन फॉर्मूलों पर मत जाना, ठीक है ना? फॉर्मूले नए तो आपको रटने, नए कोई बात है, ये सीधा सीधा मामला है अपना, 100 मानकर करना है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। कोई राशि, राशि का पता है क्या? नहीं। कोई राशि मतलब 100 रुपए अपनी राशि है, बताओ के दर से 4 साल में 2 गुनी हो रही है क्या? 4 साल में 2 गुनी होने का मतलब है 200 रुपए हो रही है। ये बोल रहा है देखो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, कितने समय में, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, यही तो क्वेश्चन है। तो बताओ सबसे पहले 100 रुपए 4 वर्ष के अंदर 200 रुपए हो रहे हैं, तो यहां दर निकाल सकते हैं क्या? दर निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, दर को निकालो। 100 रुपए 200 रुपए हो जाते हैं, तो बताओ ये 200 रुपए क्या है? मिश्र धन। तो बताओ ब्याज कितना है? ब्याज कितना है? 100 रुपए। अरे 100 का 200 हो गया, ये 200 मिश्र धन है, तो ब्याज 100 रुपए है क्या? ब्याज में समय का भाग देते इधर आ जाएगी क्या? कितना? 25%। ये 25% ब्याज की दर है। ये 25% की ब्याज की दर क्या रहेगी? यहां रहेगी। यहां तो समय पूछ रहा है, बताओ ब्याज कितना लगा? 700 रुपए ब्याज लगा। बताओ 700 में भाग दो 25 का, 700 में भाग दो 25 का, कितना? 28। ये अपना उत्तर रहा। पल्ला कौन पड़े उन्हें? हाँ कौन पड़े मैंने फिर। अब देखो पल्ला क्या पड़ सी, वो तो आपने सीध लियो तरीको जब कोई समझ लियो ना भी का तो सबने पल्ले पड़ गयो। अब देखो 100 रुपए राशि 4 साल में कितनी हो गई? 200। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ ये 8 गुणी यानी 800 रुपए कितने समय में हो जाएगी? ये तो बात है। बताओ 100 रुपए 200 रुपए हो गए 4 साल के अंदर, यहां दर दी है क्या? तो दर निकाल सकते हैं क्या? दर निकालो। दर इक्वल टू क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बट्टा मूल गुणा समय। ब्याज बताओ कितना है? अरे इनका अंतर ही तो ब्याज होता है। 100 रुपए गुणा 100 बट्टा 100 गुणा 4, 100 से 100 4 से, ये बताओ 25% ब्याज की दर आई क्या?
तो यही 25% ब्याज की दर यहां लगेगी। यहां समय पूछ रहा है तो समय निकाल सकते हैं क्या? तो समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बट्टा मूल गुणा दर। ब्याज बताओ कितना है? अब इसमें 700 रुपए। 700 गुणा 100 बट्टा मूल है 100 गुणा दर है 25, 28। समझ में आया क्या? यही चीज मैं यही तो बोल रहा था। देखो 100 फिक्स रहेगा, 100 फिक्स रहेगा। 100 से 100 बार बार क्यों लिखे? ब्याज में समय का भाग दे दो, सीधी क्या आएगी? ब्याज में समय का भाग दे दो, दर आई क्या? आई। अब देखो ब्याज में दर का भाग दे दो, समय आएगा क्या? आएगा। ये बोल रहा मैं तो। हो जाएगा इस प्रकार की क्वेश्चन पक्का? लिख लो इसको। एक तो पिछले वाला क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो छोटे से क्वेश्चन नहीं है, करने का तरीका यही रखना है। 100 मान के जो आगे 100 मान के कितने गुणा हो रही है वो हमेशा ध्यान रखना। मिश्र धन बनेगा। क्या बनेगा? मिश्र धन बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना। लिख लिया? तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे हम कल के क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।